देश में एक दिन में कोरोना के 6,654 नए केस पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,101। कोरोना से 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत। अब तक 3,720 लोगों की वायरस से मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 3,249 लोग कोरोना से रिकवर। अब तक 51,783 रिकवर। लॉकडाउन की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। लॉकडाउन के बिना देश में 36 से 70 लाख केस होते। देश भर में अब तक 27,55,714 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। 18,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट लैब में। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 3.13% पहुंची। रिकवरी रेट 40% से ज्यादा दर्ज। देश के 4 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केस। 90% केस केवल 10 राज्यों में दर्ज। कोरोना की बढ़ोतरी दर में 3 अप्रैल के बाद जबरदस्त कमी आई। लॉकडाउन 2, 3 और 4 ने कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई। देश में कोरोना का डबलिंग रेट 13 दिन से ज्यादा। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में डबल हो रहे थे केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,940 नए केस। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 44,582। महाराष्ट्र में एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 1,517 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,751 कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना का ग्राफ 27,068। मुंबई में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। अब तक 909 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के धारावी में फिर 53 नए पॉजिटिव केस। अब तक कोरोना के कुल 1,478 मामले। गुजरात में 24 घंटे में 363 पॉजिटिव केस। राज्य में 13,000 के पार कोरोना मरीज। अहमदाबाद में 24 घंटे में 275 नए केस। 2 हफ्ते में कोरोना का रिकवरी रेट 140%। गुजरात के मेहसाणा में सबसे कम उम्र के कोरोना मरीज 6 दिन पहले जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे निकले पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन में 660 नए केस आए सामने। राजधानी में कोरोना के कुल 12,319 पॉजिटिव केस। दिल्ली में कोरोना से फिर 14 लोगों की मौत। वायरस ने अब तक 208 लोगों की जान ली। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या 92 पहुंची। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 232 नए केस। कोरोना से संक्रमण का ग्राफ 5,735। यूपी में कोरोना से 14 और लोगों ने दम तोड़ा। 152 पहुंचा मौत का आंकड़ा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमण के 5 नए मामले। नोएडा में 88 एक्टिव केस। 214 रिकवर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 189 नए केस। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। इंदौर में कोरोना के 83 पॉजिटिव केस। अब तक 2,933 संक्रमित। इंदौर में 67 साल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत। अब तक 110 लोगों की जान गई। राजस्थान में 267 नए पॉजिटिव केस। कोरोना का आंकड़ा 6,494 पहुंचा। अब तक 152 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना का 135 नए केस। कोरोना मीटर 3,332 पर पहुंचा। बिहार में 61 नए केस। अब तक 2,166 संक्रमित। 11 की मौत। हरियाणा में 37 और कोरोना की चपेट में 1,067 पॉजिटिव। 16 की मौत। गुरुग्राम में 2 दिन में दूसरी मौत। जिले में 250 केस में से अब तक 116 एक्टिव। पंजाब में कोरोना के 2,029 केस। अब तक 39 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का मीटर 14,000 के पार। 24 घंटे में 786 नए केस आए सामने। केरल में कोरोना के 42 नए केस। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 732। आंध्र प्रदेश में 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक कोरोना के 2,647 मरीज। कर्नाटक में 138 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक 1,743 लोग कोरोना से पीड़ित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए केस मिले। अब तक 1,487 पॉजिटिव। एनडीआरएफ में कोरोना का पहला मामला दर्ज। एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 24 घंटे में 14 कंटेनमेंट जोन। पहली बार इतना कंटेनमेंट जोन बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज होगी मंत्री समूह की बैठक। आर्थिक पैकेज से जुड़े मामलों पर मंथन। विपक्षी दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा सरकार की शक्तियां केवल प्रधानमंत्री ऑफिस पर केंद्रित हैं। सोनिया गांधी ने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना और श्रम कानून तोड़ना सरकार के लिए एडवेंचर है। प्रवासी मजदूरों पर सोनिया गांधी का बयान। कहा सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को नजरअंदाज किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल मजाक। आर्थिक पैकेज को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा मजदूरों और एमएसएमई की मदद नहीं की गई तो मचेगी आर्थिक तबाही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से कहा 15 मई से ही एयरलाइंस खोलने की तैयारी थी। हरदीप पुरी ने कहा दुनिया के सभी एयरलाइंस के एसओपी का अध्ययन किया गया। दुनिया में कहीं भी मिडिल सीट खाली नहीं रखी जा रही। यूपी में अब तक 18,24,000 से ज्यादा श्रमिक लौटे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 12 लाख से ज्यादा लोगों की वापसी। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आदेश। मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी।
गाजियाबाद में बाजार खोलने के लिए गाइडलाइन जारी, शर्तों के साथ हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे बाजार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। दिल्ली के लाजपत नगर में नगर निगम के कर्मचारियों ने लोगों पर छिड़का सैनिटाइजर, बस स्टॉप पर जमा थे लोग। मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की होम डिलीवरी की इजाजत, काउंटर पर शराब बेचने पर रोक जारी। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के साथ बैठक, जल्द शुरू हो सकती है टीवी, सीरियल और फिल्मों की शूटिंग। कोरोना केस बढ़ने पर नागपुर में आज से और ज्यादा सख्ती, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि अभियान, 3 कैटेगरी में बांटकर लोगों को मिलेगी नौकरी। अब तक गुजरात में 699 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना, 10,15,000 प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान, मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। तेलंगाना में फिल्म शूटिंग से जुड़े काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे, सीएम ने गाइडलाइंस बनाने का आदेश जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 1,110 करोड़ का पैकेज दिया, 450 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट जारी। श्रीनगर में ईद के मौके पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई, लोग जरूरी सामान खरीद सकेंगे। ओसीआई कार्ड वाले नाबालिग बच्चों की भी होगी वतन वापसी, ओसीआई कार्ड वाली यूनिवर्सिटी छात्रों को भी देश आने की इजाजत। घरेलू विमान से केरल लौटने वालों को होम क्वारंटीन में रखने का आदेश, स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने आदेश दिया। बहराइच में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर हुआ पुलिस टीम पर हमला, हमले में 2 जवान घायल। कानपुर सेंट्रल पर खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों में मारपीट, जमकर चले लात घुसे। यूपी के मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, एसपी विधायक के घर के बाहर पहुंची सैकड़ों की भीड़, खाने का सामान बांटने के दौरान छीना झपटी। झांसी आ रही थी एक श्रमिक ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, अहमदाबाद से आ रही थी ट्रेन। बिहार के मधुबनी में एक क्वारंटीन सेंटर में बदसलूकी, क्वारंटीन किए गए लोगों ने थाली पर लात मारी, महिला रसोइये को कमरे में खाना पहुंचाने की कर रहे थे मांग। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पीपीई किट पहनकर खाने पीने की चीजें बांटते नजर आए। पटना में प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे मास्क और सैनिटाइजर। दुनिया में कोरोना के 52,98,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 3,49,415 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 97,000 से ज्यादा मौत, एक दिन में 1,260 लोगों की जान गई। रूस में एक दिन में करीब 9,000 नए कोरोना केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,000 के पार। चीन में कोरोना के 39 नए केस, वुहान में 35 लोग दोबारा संक्रमण के शिकार। स्पेन में कोरोना से करीब 28,000 मौत, कोरोना के कुल 2,80,117 मरीज। पाकिस्तान में 2,500 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान के कराची में विमान हादसा, लैंडिंग करते वक्त पीआईए का विमान क्रैश, अब तक 97 लोगों की मौत। लाहौर से कराची जा रहा था प्लेन, जिन्ना एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ, प्लेन में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। पाकिस्तान के प्लेन क्रैश से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देखते देखते चंद सेकंड में गिरा प्लेन। कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है विमान से भी हादसे का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, रिहायशी इलाके में गिरता दिखा विमान। पाकिस्तान प्लेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस बल पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जवानों पर फायरिंग भी की। यूपी के बलरामपुर में सड़क पर महिला की डंडे से पिटाई, घरेलू विवाद में पति और ससुराल वालों ने की मारपीट। महिला की पिटाई के दौरान पुलिस वाले बने रहे तमाशबीन, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। गाजियाबाद के विजयनगर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पुलिस ने नशे में धुत कार चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, हादसे में करीब 20 मजदूर घायल, राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही थी बस। बुलंदशहर में नाले में कूदकर एमएलए ने गाय को बचाया, गाय को निकालने का वीडियो वायरल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26,242 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया, 16,84,298 टैक्स पेयर्स को राहत। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की पहली हुई बैठक, भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी।